रीड एंड टेल, सीखिए अ क्लास 10th गर्ल इन उड़ीसा। तो यहाँ पर एक गर्ल की बात की जा रही है जो कि 10th क्लास में है, जो कि उड़ीसा की है, जिसका नाम है सिखिया। शी रोट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर, तो इसने एक लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को। रीड अ पार्ट ऑफ द लेटर, तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है लेटर, तो आपको ये पढ़ना है। अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज, कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, हम आदिवासियों के लिए। वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे, कि हम एक दिन भी अपने फॉरेस्ट से अलग नहीं रह सकते। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ अ डेवलपमेंट दैट विल बी द डैम फैक्ट्रीज आर बीन बिल्ड, कि गवर्नमेंट ने जो है नए नए बहुत सारे प्रोजेक्टों को स्टार्ट कर दिया है, ये कहकर कि आपके एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं और डैम्स बनवाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट विच इज़ आर बीन टेकन अवे फ्रॉम अस, मगर इन सब चीज़ों के लिए अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हो तो आप हमारा फॉरेस्ट जो कि हम लोगों से बिलोंग करता है, हमारा हक है उस पर, तो आप वो हमसे ले रहे हो, आप हमारी धरोहर हमसे छीन रहे हो। Because of these projects, we need to think where the forest people will go and what will happen to their livelihood. तो इन प्रोजेक्ट्स के वजह से आपको ये सोचना चाहिए कि जो लोग आदिवासी है या फिर वो लोग जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फिर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है हर तरह से, अपने जीने के लिए जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो अपना गुजारा कैसे करें, वो कैसे जिए। वेयर विल द लैक ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट को, और जो इतने लाख जो एनिमल्स है, तो वो जानवर बेसिकली कहाँ जाएगी अगर फॉरेस्ट कट डाउन हो जाएगा। If there are no forests and we dig out our land for a minerals like the aluminium, what will be left? और अगर हम फॉरेस्ट को नहीं छोड़ते, फॉरेस्ट कट हो जाता है और हम अपने जो लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, हमेशा उसको खोद कर उसमें से मिनरल्स निकालते रहेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, तो फिर क्या रह जाएगा हमारी, तो जो ज़मीन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर तो कोई भी मिनरल नहीं रहेगा। So, only polluted air, water, miles and the miles of a barren land. और क्या होगा, आपका जो वातावरण है वो भी, एयर आपका पॉल्यूट हो जाएगा, आपका पानी जो है वो भी पॉल्यूट हो जाएगा, वो भी गंदा हो जाएगा, बिकॉज फॉरेस्ट तो नहीं है। और माइल्स और एंड माइल्स मतलब दूर दूर तक जो है वो आपका जो लैंड है, मतलब जो आपकी ज़मीन है वो बेरन हो जाएगी, दैट मीन्स वो बंजर हो जाएगी, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं उगेगा। तो दैट विल बी वेरी वी कैन सी अ रिस्ट्रिक्ट पॉइंट, कि यहाँ पर होगा क्या कि हर चीज़ जो है आपके लैंड की ख़राब हो जाएगी, ना तो हमारे पास ट्रीज़ रहेंगे, उसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, सारे जो लैंड है वो बंजर हो जाएगी, वहाँ पर क्रॉप भी नहीं उग सकती। सो वी कैन सी कि फॉरेस्ट कट करने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। So, is there any factory or some construction work going on in and around your area? What type of work? तो क्या आपके आसपास कोई फैक्ट्री या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आपके एरिया में, और हाँ तो फिर किस तरह का। सो यस, कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन माई एरिया, कि मेरे घर के पास बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे एरिया में। मेट्रो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन माई एरिया, कि मेरे एरिया में मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो रही है। वी कैन से मेट्रो स्टेशंस बनते हैं, उसके लिए इतनी लंबी लंबी लाइंस होती है। सो फॉर दैट पर्पस मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम हमारे एरिया में चल रहा है। नाउ ड्यू टू द फैक्ट्री इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द ट्रीज एंड द लैंड्स, तो क्या फैक्ट्रीज की वजह से आपके जो ट्रीज है और जो आपका लैंड है उस पर कोई दुर्व्यवहार है या फिर उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है। सो हैव द पीपल इन दैट एरिया रेज दिस इशू, और क्या वहाँ के लोग जो है वो इस इशू को रेज कर रहे हैं। सो यस, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन ट्रीज आर अफेक्टेड। सो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन बेसिकली व्हाट विल हैपन, पॉल्यूशन हो रहा है एंड ट्रीज आर अफेक्टेड। बेसिकली यू कैन सी इट ओवर हियर, ड्यू टू अ कंस्ट्रक्शन pollutions been increased and trees are affected. So we can say कि trees पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। नाउ पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया रेज दिस इशू, और वहाँ के जो लोग हैं वो इस इशू को रेज कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोगों को प्रॉब्लम है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर है मैप, एंड दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ,
और यहाँ पर इस मैप में आपको क्या दिखाया गया है, जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के ग्रीन है दैट विल बी द थिक फॉरेस्ट, जो आपके घने जंगल है, और जो ये लाइट कलर के आपको दिखाए जा रहे हैं ये है आपके कम घने जंगल, मतलब जो कम घने जंगल है। सो व्हाट ऑल इज शोन इन द मैप, कि मैप के अंदर क्या दिखाया गया है। द गिवन मैप इज मैप ऑफ इंडिया, तो वो जो मैप अभी हमने देखा था वो इंडिया का मैप है, विच शोज स्टेट्स एंड फॉरेस्ट लोकेटेड इन अ इंडिया। तो उसमें बेसिकली हमने क्या देखा, हमने अलग अलग स्टेट्स देखे। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे स्टेट्स हैं, सारे दिए हुए हैं, और हमने देखा कि यहाँ पर फॉरेस्ट किस किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेट्स और फॉरेस्ट को देखा, दैट विल बी लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर है। यू हैव रीड सिक्ख्या लेटर, अब आपने सिक्ख्या का लेटर पढ़ा। नाउ लुक फॉर उड़ीसा इन द मैप, अब आप मैप में उड़ीसा को ढूंढिए। इज देयर आर सी क्लोज टू उड़ीसा, क्या उड़ीसा के पास कोई सी है। एंड हाउ डिड यू फाइंड आउट, और आप ये कैसे पता करोगे। सो यस, बे ऑफ बंगाल इज क्लोजर टू उड़ीसा एंड आई फाउंड बाय द हेल्प ऑफ अ मैप। तो अब हम देख लेते हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पर है आपका उड़ीसा और यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल। सो व्हाट वी कैन से कि बे ऑफ बंगाल जो है दिस इज अ सी नियर टू अ उड़ीसा, कि उड़ीसा के पास जो सी पास में पड़ रही है दैट विल बी द बे ऑफ बंगाल। नाउ विच आर द स्टेट्स विच हैव द सी ऑन अ वन साइड, तो वो कौन कौन से स्टेट्स है जिसके एक साइड में जो है वो सी पड़ रही है। सो दैट विल बी द केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सारे जो है ये वो स्टेट्स है जिसके पास में जो है वो क्या पड़ रही है, बेसिकली सी पड़ रही है। सो यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पर बेसिकली दिस इज़ अ सी, तो यहाँ के जितने भी एरियाज़ है वो वहाँ पर क्या होगा, वो सारे एरियाज़ जो है यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू। वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप, कि सूर्यमणि का जो स्टेट है झारखंड वो मैप में कहाँ पर है। पे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि झारखंड है यहाँ पर। सो झारखंड बेसिकली कहाँ पर पड़ता है, दैट विल बी सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ बिहार, कि बिहार के साउथ में, मतलब बिहार के साउथ में जो है वो क्या पड़ता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ बिहार है और उसके साउथ में जो है यहाँ है आपका झारखंड। नाउ वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप एंड हाउ विल यू फाइंड दिस, तो आपके मैप में फॉरेस्ट कहाँ पर है और आप उसे कैसे पता कर सकते हो। सो फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, तो फॉरेस्ट ज़्यादातर आप देख सकते हो सारे में ज़्यादातर ग्रीन ग्रीन है, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। एंड फॉरेस्ट आर मार्क्ड इन अ ग्रीन कलर, और फॉरेस्ट जो है आपको ग्रीन कलर में मार्क्ड है। जो वेरी थिक फॉरेस्ट है वो डार्क ग्रीन के कलर के है, और जो लेस थिक फॉरेस्ट है वो लाइट ग्रीन कलर के है। ठीक है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव अ वेरी थिक फॉरेस्ट एंड विच हैज़ अ लेस थिक फॉरेस्ट। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो थिक फॉरेस्ट है वो डार्क ग्रीन कलर के है, और जो लेस थिक फॉरेस्ट है आर मार्क्ड इन अ पैरेट और वी कैन सी अ लाइट ग्रीन कलर। नाउ for someone in Madhya Pradesh, in which direction would the country thickest forest be? And name those state. तो आप बताओगे कि अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो किस डायरेक्शन में जो आपकी कंट्री क्या सबसे थिकेस्ट, मतलब सबसे घना जंगल किस साइड पे पड़ता है, तो आप उनके स्टेट्स के नाम बताओगे। सो हियर व्हाट वी कैन से, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर है मध्य प्रदेश। सो फॉर समवन इन अ मध्य प्रदेश द कंट्री थिकेस्ट फॉरेस्ट वुड बी इन अ नॉर्थ एंड इन ईस्ट। सो व्हाट वी कैन से, अगर कोई यहाँ पर मध्य प्रदेश में है तो ज़्यादा घना जंगल है वो या तो ईस्ट में पड़ता है या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो जो स्टेट होते हैं तो कहाँ कहाँ पर थिकेस्ट जंगल पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये वो स्टेट्स है जहाँ पर आपको घना जंगल देखने को मिलता है।